चिराग नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप ये आता हुआ देखते हैं? एक चीज़ तो हमें मालूम है, जितनी बार भी मैंने आपसे पहले बात की है और जो भी बाकी कस्टोडियंस हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सभी का ये कहना रहा है कि सरकार को इसे रेगुलेट करना चाहिए। वो हमने होता हुआ नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद अब ये मार्केट 8 साल पुरानी है, लगातार हमने इसके बेस में ग्रोथ आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं सेबी वार्निंग को और बाजार पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नमस्कार मनीषा जी। तो अगर देखें तो ये सेबी का आई बिलीव दिस इज द सेकेंड मूव। 3 साल पहले शायद सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जहां पे जितने इक्विटी ब्रोकर्स और कमोडिटी ब्रोकर्स हैं जो रेगुलेटेड है सेबी से, उनको भी उन्होंने एक बार ये डिजिटल गोल्ड का काम करना शुरू किया था। तो तब सेबी ने आके बताया था कि अगर तुम रेगुलेटेड सेबी से हो तो तुम डिजिटल गोल्ड और इसकी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। So this was around 3 years back, which SEBI gave a circular. At the same time, जो last week जो SEBI का जो circular आया है, वो बिल्कुल एक वार्निंग की तरफ है, या SEBI ने कुछ ऐसा देखा होगा कि जहां पे उनको ये नोट निकालना पड़ा। बट एट द सेम टाइम, वी एज ए इंडस्ट्री फॉर डिजिटल गोल्ड एंड डिजिटल सिल्वर, we are utmost ready to get regulated by any agency which comes into the picture and tells us that we would like to regulate you. At the same time, मनीषा जी, अगर आप देखें तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप टियर प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके सारे कस्टोडियंस हैं। जैसे ईटीएफ में कस्टोडियंस होते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी कस्टोडियन है जो उसका ऑडिट करती है, ऑडिट करके उसको एक सर्टिफिकेट देती है। तो आई थिंक दिस इज मूव जहाँ पे हम लोग एज ए इंडस्ट्री प्लेयर वी आर वेरी मच अप फॉर गेटिंग एनी रेगुलेशन विच कम्स इनटू द मार्केट। चिराग, ये मुझे पता है और डिटेल्स भी आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है। जिस तरह से खरीदारी हमने होते हुए देखी है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि इस साल जैन से अगस्त के बीच में हमने डिजिटल गोल्ड की बाइंग में एक डबलिंग अप होते हुए देखी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस जिस तरह से ऑल टाइम हाइज पे जा रहे थे, डिजिटल गोल्ड लोगों को खरीदना यहाँ पर शायद बेहतर लगा, क्योंकि वो टोकनाइज्ड फ्रैक्शनाइज्ड फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। हैविंग सेड दैट, किस तरह की और कितनी बड़ी मार्केट है ये एज ऑफ नाउ, अगर हम एक जायजा उसका ले सकें? और आपको लगता है कि ये एक रीज़न है क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखा? तो देखिए मनीषा जी, देयर आर लॉट्स ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट्स इन आवर कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अनरेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, ज्वेलर्स की स्कीम्स भी चलती है, 13 महीना 14 महीना वाली। ज्वेलर्स भी आज ऐसे देखने जाए तो डायरेक्ट रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो आज से 8 साल पहले जो छोटा सा कॉइन या वो सिल्वर का बार या गोल्ड का बार अगर कोई खरीदता था तो वो भी ज्वेलर से जाके लेता था। तो ये अगर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एकदम सहूलियत देता है लोगों को, वो छोटे से फ्रैक्शन में खरीद सकता है। आज अगर किसी को 100 रुपए का भी अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इट इज वेरी टफ फॉर हिम टू गो टू अ ज्वेलर एंड बोले 100 रुपए का मेरे को सोना दो, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो एक ये महीना हो गया। दूसरा महीना मनीषा जी ये है कि लास्ट 4 महीने में आपका जो डेटा है डबल का, मैं बोलूंगा डबल नहीं, ये शायद 4 गुना तक जा चुका है। हमारे प्लेटफॉर्म में तो हमने ये 4 गुना की बढ़ोतरी देखी है ईयर ऑन ईयर। अगर हम दिवाली टू दिवाली भी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा डेटा गोल्ड प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल एक जगह है जहां पे इम्पैक्ट आ सकता है, जो डिजिटल गोल्ड के जितने निवेशक हैं, अगर वो डिलीवरीज लेते हैं फिजिकल कॉइन और गोल्ड बार्स में और सिल्वर बार्स में और कॉइन्स में, अगर डिलीवरी लेते हैं, अगर वो बीआईएस हॉलमार्क रिफाइनरी से आ रही है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। अब चिराग, जैसे आपने कहा कि गोल्ड की जो खरीदारी है डिजिटल फॉर्म में, वहां पर 4x आपने बढ़त आते हुए देखी है। एक मार्केट जो है जो सिल्वर डिजिटल में भी है, डिजी सिल्वर भी यहाँ पर लोग खरीदते हैं, उस मार्केट में किस तरह की बढ़त देखने को मिली है? डीजी सिल्वर, मतलब सिल्वर तो एनी विच वे भाव इतने बढ़ चुके हैं और पीपल आर वेरी मच अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव कि यहाँ से सिल्वर के भाव और बढ़ेंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो सिल्वर की जो बाइंग थी वो शायद 10 गुना या 12 गुना ज्यादा बाइंग हमने देखी है लास्ट 2 महीने में, विच इज वेरी मच प्रॉमिसिंग। एट द सेम टाइम मनीषा जी, मैं ये भी आपको ऐड करके बताना चाहूंगा कि तकरीबन 40% ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ फिजिकल डिलीवरी।
विच इज अ वेरी पॉजिटिव नोट कि जहाँ पे उनको BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड और सिल्वर उनको फिजिकल गोल्ड उनके घर पे डिलीवर किया जाता है. सो दैट इज वेरी मच अफर्मेटिव एंड वेरी मच पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑफ द मार्केट, हेल्थी मार्केट के लिए. एंड चिराग, जिस तरह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस मार्केट में एंटर होता हुआ देखा है, पहले ऑफ कोर्स कुछ प्लेटफॉर्म से जैसे आपके जैसे, उसके बाद यहाँ पर ज्वेलर्स ऐड हुए, उसके बाद फिनटेक कंपनीज आई हैं, उसके बाद ग्रो एंड ज़ीरोधा जैसी कंपनीज ने भी यहाँ पर डिजिटल गोल्ड देना शुरू किया. तो क्लियरली ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई है. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, आपको लगता है इस वार्निंग का जो सेकेंड वार्निंग है पिछले 3 सालों में एक इम्पैक्ट आएगा, या फिर आपको लगता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बाजार को और ये शायद हम खरीदारी चलता हुआ देखेंगे? आई थिंक एक सेंस ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल है मार्केट में, जहाँ पे लोग समझ के ही इन्वेस्ट कर रहे हैं डिजिटली. और ऐसे देखने जाए मनीषा जी, इट इज अ न्यू जनरेशन हु डजंट वांट टू गो टू अ गोल्ड शॉप एंड बाय अ गोल्ड कॉइन, राइट? तो नेक्स्ट 5 सालों में ये बढ़ता ही जाएगा एंड देयर बी अ चेंज इन इन हाउ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर. तो आज का जो 22 से 27 साल, 22 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं गोल्ड के शॉप में जाऊं. आई एम श्योर the clientele or the investors which are generic, which is coming down the line, जो 40-50 years के जो लोग हैं, उन लोग को आज भी जाना है फिजिकल शॉप में जाके गोल्ड और सिल्वर खरीदना. but now it is a new market, it is a new market altogether, and I think it has no stops and it is going to grow. Yeah. ऑलराइट, कुछ कॉशन यहाँ पर ज़रूर है और सेबी की तरफ से वार्निंग भी है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि रेगुलेटेड बाजार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, और सेबी ये बार बार कहता भी रहा है और कंपनीज खुद कहती रही हैं कि जी हाँ, हम रेगुलेशन के दायरे में यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कोई टेकर्स नहीं है. लेकिन मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी ग्रो हो रहे हैं और जैसे हमें चिराग बता रहे हैं कि गोल्ड में 4x और चांदी में 10 to 12x हमने इजाफा आते हुए देखा है पिछले 1 साल में, जहाँ पर डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर की बात होती है.